महिला स्वयंसेवी समूह की बड़ी भूमिका होने जा रही है। महिला स्वयंसेवी समूह या इनसे जुड़ी हुई बीसी सखी हो या टेक होम राशन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को अगर हम लोग हर उस परिवार के साथ संवाद बनाएंगे, देश के अंदर 10 करोड़ बहनों के साथ संवाद बनाना है, 10 करोड़ परिवारों के साथ इन बहनों के माध्यम से संवाद बनाना है, एक बड़ा लक्ष्य है। और प्रदेश में भी अगर हम इस अभियान को इसी की गति के साथ आगे बढ़ाते हैं, जितनी महिला स्वयंसेवी समूह हैं, जितने भी टेक होम राशन से जुड़ी हुई बहनें हैं, जितने भी बीसी सखी हैं, कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित है, मातृवंदना योजना से जुड़ी हुई लाभार्थी है, जनधन अकाउंटधारी है, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का, ये जितने भी अभियान हैं, इन सभी अभियानों के साथ अगर हम प्रभावी ढंग से आगे जोड़ने का कार्य करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में या आधी आबादी 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में फिर से उन्हें भारी बहुमत के साथ चुने जाने की बात आएगी, तब उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो हमारी आधी आबादी की वो भूमिका दिखनी चाहिए। और इसके लिए अभी से इस कार्यक्रम के साथ हमें जुटना पड़ेगा और उस अभियान को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। इस विश्वास के साथ शक्ति बंधन अभियान के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से बीसीया जी का और प्रदेश और देश भर से आए हुए उन सभी प्रतिनिधियों का जो उत्तर प्रदेश में आए हैं या उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में आए हैं, उनका हृदय से एक बार फिर से उनका अभिनंदन करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक महिला का साक्षर होना, एक महिला का स्वावलंबी होना न केवल उस परिवार की आर्थिक समृद्धि का कारण बनता है बल्कि समाज के स्वावलंबन का भी आधार बनता है और स्वावलंबन के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी उस पूरे माहौल में देखने को मिलता है। और हमारी सरकार तो इस बात के लिए गौरवशाली है। 2017 में जब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। विपक्ष के पास जिसके पास मुद्दा नहीं, उसने अनेक प्रकार से दुष्प्रचार करने का प्रयास किया 2022 में, लेकिन मैं देख पाता पश्चिम में जाता था, बुंदेलखंड में जाता था, मध्य उत्तर प्रदेश में जाता था, पूरब में जाता था। पुरुषों में हो सकता कोई कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन प्रदेश की माताओं और बहनों ने तो एकजुट होकर कहा कि वे हम कमल के अलावा कहीं कोई वोट नहीं देंगे। सबने कहा, मैं देखता था जहां जाते थे और वे महिलाएं अपने घर के पुरुषों को टोकती थी इस बात को लेकर के कि जो सरकार सुरक्षा दे रही है, जो सरकार सम्मान दे रही है, उस सरकार के साथ खड़ा न होना संदेह पैदा करता है उन लोगों के ऊपर। अपने परिवार के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी उनके द्वारा की जाती है और वे खड़ी हुई। परिणाम क्या रहा? 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार प्रदेश में बनती है। यानी एक सकारात्मक अभियान अगर हम आगे लेकर के चलते हैं, उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं और उस सकारात्मक परिणाम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश सरकार ने भी अलग अलग स्तर पर 2020 में हम लोगों ने महिलाओं की, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 2017 में आने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को हर थाना क्षेत्र में सक्रिय किया। प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराध को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की और महिला संबंधी अपराध में देश के अंदर सर्वाधिक सजा कराने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। जो हमारा सजा प्रोसिक्यूशन का जो रेट है वह नेशनल एवरेज का दुगना है। कोई अपराधी बच नहीं सकता, मिशन मोड पर उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाती है और यह अभियान मिशन शक्ति के रूप में प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम किया। स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई नहीं सोचता था,
एक स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति, लेकिन आज उसे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होकर के आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग में अग्रसर किया गया है। करीब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, पूरा खेती बाड़ी गहने सब बिक जाते थे, कोई पूछता नहीं था, सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को, यानी जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और संपूर्ण आरोग्यता के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना कर रही है। इन सभी योजनाओं को, चाहे वह जनधन से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का हो, इन सब का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो देश की वह आधी आबादी रही है, जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो, या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है।